क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे आपका मसलक पूछेगा? ज़रा तसव्वुर कीजिए, क़यामत बर्पा हो चुकी है, सूरज सरों पर है, मैदान हशर में अरबों इंसान जमा है। हर शख्स अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ है, ना कोई दोस्त काम आ रहा है, ना कोई रिश्तेदार। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, और फिर अचानक एक सवाल जहन में आता है, क्या अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैं देवबंदी था या बरेलवी, अहले हदीस था या शिया? अगर यही सबसे अहम चीज़ थी तो फिर कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं? अगर नजात का दारोमदार किसी मखसूस फ़िरके पर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वाज़ेह फ़हरिस्त क्यों नहीं दी? और अगर जन्नत सिर्फ़ एक मखसूस जमात के लिए थी तो अल्लाह ने हमें सिर्फ़ मुसलमान क्यों कहा? आज एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक शख्स इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है, अल्लाह को पहचानना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मुसलमानों के करीब आता है वो उलझ जाता है। एक कहता है हमारे बग़ैर नजात नहीं, दूसरा कहता है सिर्फ हमारा रास्ता हक है, तीसरा कहता है बाकी सब गुमराह है। वो हैरान होकर पूछता है आखिर इस्लाम कौन सा है? और सच तो ये है कि इस्लाम के नाम पर पैदा होने वाली ये उलझन खुद मुसलमानों के लिए भी एक सवाल बन चुकी है। ज़रा सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरफ वापस चलते हैं। उनके दरमियान इख्तलाफात होते थे, फ़क़ही मसाइल में भी, इज्तिहादी मामलात में भी, बाज़ आयात के फ़हम में भी, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद उनके दिल एक थे। उन्होंने कभी अपने नामों के साथ अलग अलग शनाख्तें नहीं लगाईं, उन्होंने कभी मस्जिदों को तकसीम